नाजरीन मेहरबानी करके जो भी इस वीडियो को देखता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये वीडियो हर एक तक जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जब आप सुनोगे एक दुल्हन के साथ क्या हुआ है, आप लोगों ने ऐसा वाक़ा ना आज तक आप लोगों ने देखा होगा ना सुना होगा। अगर किसी की बच्ची भी हो, चाहे हिंदू की हो, सिख को है, मुसलमान की हो, ईसाई की हो, किसी भी कौम की हो, वो बांटी हुई नहीं होती। नाज़रीन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शॉकिंग अपडेट के बारे में जो डोडा में पेश आया है। नाज़रीन किराम आज तक आप लोगों ने ना ऐसा शर्मनाक वाक़ा देखा होगा ना सुना होगा। नाज़रीन किराम वहाँ पे एक दुल्हन पे हमला होता है। बताया जा रहा है कि वो हमला जो है वो अपनों ने ही किया था। आखिर उस दुल्हन पे हमला क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये वीडियो हर एक तक जरूर जाना चाहिए। चलिए नाज़रीन किराम सबसे पहले मैं आप लोगों को वहाँ की एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, फैमिली का क्या कुछ कहना है उसके हवाले से, उसके बाद हम बात करते हैं। कजिन है, अपने हैं सारे, कोई पराया कोई नहीं है। तो अब गांव में आपस में थोड़ी बहुत कुछ होगा तो वो तो होता ही है हर गांव में, लेकिन ये तो एक शर्मनाक घटना की इन्होंने, जो पथराव किया इन्होंने। हम तो सुबह से लगे थे, मेहमान पहले यहाँ जो लोकल थे वो मेहमान थे, बाद में ये जो किश्तवाड़ से मेहमान आए उनको खाना शाना जब तक हमने खिलाया, पहले वही लेट हो गए, 5 बजे वही वहाँ से पहुँचे। रास्ता ख़राब है किश्तवाड़ का, तो 7 बजे हम यहाँ से निकले। अभी तो घर के 20-25 मीटर ही हम निकले थे तो इन्होंने पथराव किया। इरफान अहमद का मकान जो अभी बन रहा है वहाँ कोठे पे उन्होंने ईंटें जमा करके रखी थी। ये सुबह से वहीं पे बैठे थे। उन्होंने खाना भी सुबह उधर ही बनाया, दिन का भी शायद 4 बजे चाय भी वहीं बनाई। पूरे दिन उन्होंने प्लानिंग की, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये पथराव करेंगे या कुछ ऐसी हरकत करेंगे। फैमिली उतना डिस्प्यूट भी नहीं है, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही क्यों पथराव किया इन्होंने। टाइम पे आई, जब हमने कॉल की पुलिस को तो पुलिस तो 10-15 मिनट में ही पहुंच गई। पैदल आए बेचारे वो, तो 3-4 आदमी आए थे। बाद में उनको लगा शायद तो और ज़रूरत है सिक्योरिटी की, उनने और 4-5 बंदे और मंगाए। तो पुलिस हमारे साथ आई तो हमने बहन को यहाँ से, रास्ता भी बंद है वहाँ तक, तो पालकी में लिया, वहाँ से फिर आगे रवाना किया किश्तवाड़ के लिए। सर मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए कहता हूँ एक ही बात, बहाली का जो झगड़ा होता है ना सर, वो होता रहता है। बहालों का जो झगड़ा होता है आपस में वो होता रहता है। वो है ऐसे उम्र हर जगह होते, एक ही जगह नहीं हर जगह होती। मगर ये शर्म की बात है, ये हर रंग में नाजायज़ बात है। दुल्हन पर हमला करना, अगर गैर दुल्हन भी हो उस पर भी हमला करना। ये इस लड़की पर हमला हुआ, ये किसी की ये बहन है, किसी की बेटी है, इनमें भी जिनने हमला किया किसी की बहन है, किसी की मेरी रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से, यहाँ के एसएसपी साहब से, यहाँ के एसएसपी साहब से, यहाँ डीसी साहब से, उसके आगे भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ऐसे लोग जो हैं, इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई जायज़ है। हमने कभी देखा नहीं, ना कभी सुना, ना कभी देखा। आज ही ये अपने आंखों से हमने हालत देखी, इस पर हम परेशान हैं। आखिर ये माजरा क्या है, आखिर ये कौन सी इंसानियत है, आखिर ये कौन सी जवानी है। सीधी सी जो बात है, हम भी कभी जवान थे, हम ऐसे बूढ़े नहीं थे, कभी हम में खून था, मगर हमने अपने खून को तरीके से चलाया, आराम से चलाया, मेहनत से चलाया, ना कि डंडों से टाइम पास किया, ना पथराव से टाइम पास किया। अगर किसी की बच्ची भी हो, चाहे हिंदू की हो, सिख को है, मुसलमान की हो, ईसाई की हो, किसी भी कौम की हो, वो बांटी हुई नहीं होती है। नाज़रीन आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। मेहरबानी करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हो सकता है आपका एक शेयर करने से इनके साथ कोई इंसाफ हो जाए। चलो नाज़रीन मेरा ये आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलामु अलैकुम।